दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्वार्क एक्सप्रेस के लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में। 3 लेसन पहले आप लोगों को अपलोड किए जा चुके हैं। ये 4th लेसन आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आप सभी लोग सीखेंगे कि आखिर क्वार्क एक्सप्रेस की जो एडिट मेनू है उसके जो ऑप्शंस हैं उनका क्या फ़ायदा है और उनका इस्तेमाल करके हम कैसे अपने पेजिनेशन की टेक्निक्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पिछले 3 लेसन में जो भी चीज़ें हमने बताई हैं उसके आधार पर एक फटाफट खबर उठाते हैं। खबर पहले ही हमने ये साइड में रख रखी है। इस खबर को उठाते हैं और इसको हम यहाँ से कट करके इस खबर को उठाते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ से और यहाँ पर 3 कॉलम की खबर सेट करते हैं और इसको सेट करके हम आगे इसमें देखेंगे कि हमने पिछली जो भी चीज़ें आपको बताई थी उसका हम सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, आप सभी लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। मैं फटाफट करके दिखाता हूँ ताकि आप सभी लोगों को ये पता रहे कि देखिए इस तरह से करने के बाद इसको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये साइड में आपको चीज़ें मिलेंगी जिसे हम स्टाइल शीट कहते हैं। चाहे तो आप स्टाइल शीट के ऊपर इसे सेट कर सकते हैं या फिर इसको हमने यहाँ सेट किया। 3 कॉलम में खबर है, 3 कॉलम में खबर है। कॉलम को बढ़ाने के लिए नीचे आपको बताया था मैंने, इस जगह पर 3 कॉलम हमने करना है और उसके बाद ये खबर सेट हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी फटाफट स्टाइल में इस खबर को हमने सेट किया है। आप खुद देख सकते हैं कि कितने आसान है क्वार्क एक्सप्रेस में पेज को डेवलप करना। सॉरी, ये 4 कॉलम हो गया है तो यहाँ पे हमें 3 ही रखना है। 3 कॉलम करके और हम इसको यहाँ से पूरा इतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे, यानी डबल कॉलम का बॉक्स। अब खबर इसमें अगर नीचे छूट रही है तो एक बार यहाँ और बढ़ा लेंगे इसको। जैसे 1 कॉलम ये हो गया, या तो हम इसे एडिट करके बढ़ा लेंगे इसको, और या फिर हम यहाँ से एक एंटर ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास 2 पैराग्राफ बच गया है। तो हम इस बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये देखिए इस तरह से सेट हो जाएगा। अब ये खबर बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये हमने आपको दिखाने के लिए किया था कि पिछली जो हमने 3 लेसन बताए थे उन सभी चीज़ों का इसमें कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके हमने किया है। इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं एडिट मेनू में। एडिट मेनू में आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक अंडो पिक्चर बॉक्स या जो भी टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह से करके कंट्रोल जेड जिसे हम कहते हैं, आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स अगर चलाते होंगे तो आपको पता होगा। एक कंट्रोल वाई है, कंट्रोल एक्स, सी, वी, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये बॉक्स है, हमें इसको मान लो कलर करना है तो हम इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। और फिर अब आपको एडिट मेनू पर चलते हैं। जब हम एडिट मेनू पे चलेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है कंट्रोल जेड का है। कंट्रोल जेड मीन्स कि आप जो भी पहले जैसे वाइट था और इसको हमने कलर कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो ये वाकई एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अब आपने कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे कर लिया है खुद को। अब हम एडिट मेनू पे दोबारा जाएंगे तो हम देखेंगे कि कंट्रोल वाई का ऑप्शन है रेडो पिक्चर बॉक्स, मतलब एक स्टेप जो आप बैक आए हो दोबारा से एक स्टेप आगे चले जाओ। तो इस बॉक्स को पकड़ के कंट्रोल प्लस वाई करते हैं हम, तो सीधे आप उस स्टेप पर चले गए हैं जहाँ पर आप पहले थे, यानी एक स्टेप जो बैक आए थे दोबारा से एक स्टेप फॉरवर्ड होकर के आप ठीक उसी कंडीशन पर आ गए हैं। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। तीसरा कंट्रोल एक्स, कट का ऑप्शन सभी को पता है। किसी भी चीज़ को कट करने के लिए कॉपी का ऑप्शन कंट्रोल सी का होता है। कॉपी करने के लिए पेस्ट का ऑप्शन सभी को पता है। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ से कॉपी किया एक पैराग्राफ ये, और ये हमें यहाँ पर पेस्ट करना है बिना किसी फॉर्मेट के। अगर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे तो जिस फॉर्मेट में यहाँ पर है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन जो इसका ऑप्शन है कंट्रोल पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सीधे सीधे ये इतनी सारी चीज़ें आपको सामने आ रही है। इसमें किसी तरह का फॉर्मेट नहीं है, ना कोई इसमें जो आपने डिज़ाइन किया था वो सब लिया हुआ है, यानी जो इसका एक्चुअल फॉर्मेट है, नेचुरल फॉर्मेट, उसमें इसने पेस्ट कर दिया है। एडिट मेनू में हम आगे बढ़ते हैं। पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस इट मीन्स हमने जैसे इस बॉक्स को कॉपी किया है, इसे हमें पेस्ट करना है तो पेस्ट और इसी जगह पर करना है, ठीक जहाँ पे है ये, तो हम पेस्ट इन प्लेस करेंगे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट वी करेंगे और ठीक देखिए 2 बॉक्स हो गए, इसी के ऊपर पेस्ट हो गया है। तो ये बहुत अच्छा इसका
फार्मूला है, मान लीजिए हमने यहाँ से इसके मान ली कंट्रोल एक्स कर लिया। अब हम चाहते हैं दोबारा अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो मान यहाँ पेस्ट होगा, या हमारा जहाँ पे मेनू होगा वहाँ पेस्ट होगा, उस जगह पेस्ट नहीं होगा जहाँ से हमने इसे कट किया था। तो अब हम इसको इस वाले ऑप्शन पर करते हैं, पेस्ट इन प्लेस को, इसको क्लिक करेंगे तो सेम जिस जगह से आपने इसे कट किया है ठीक उसी जगह ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेनू पे हम चलते हैं। आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन सबको पता है। डिलीट सीधे आप यहाँ पर जाके इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, या तो कीबोर्ड से आप डिलीट कर दीजिए, और या फिर आप यहाँ से आकर के सीधे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिलीट के आगे हम चलते हैं सेलेक्ट ऑल। इस पेज पर जितनी भी चीज़ें आप पेस्ट करके रखेंगे, सेलेक्ट ऑल करते ही सभी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A करेंगे, पेज पे सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, और सेलेक्ट होने के बाद इनको आप मूव कर सकते हैं इधर से उधर। ये सारी चीज़ें आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कंट्रोल+A का ऑप्शन होता है। इसके बाद आप चलेंगे फाइंड एंड चेंज केस, कंट्रोल+F, इसका शॉर्ट फॉर्मेट होता है। फाइंड एंड चेंज का जो ऑप्शन होता है ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा जो लोग पेजिनेशन करते हैं उनके लिए, क्योंकि चेंज एंड फाइंड एंड चेंज का जो ऑप्शन होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों फाइंड एंड चेंज का ऑप्शन मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया है देखभाल कर। ये आपने कर वर्ड जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कर वर्ड हमने इसमें कई जगह पे ऐसे ऐसे पेस्ट हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी है जो इसमें पेस्ट हो रही है कई जगह पे। ठीक है, अब हम कई जगह कर पेस्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जैसे कई जगह कर है, अगर हम मैनुअल हटाएंगे इसको तो एक बार यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, फिर हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा, यानी बहुत टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ पर ये काम आता है चेंज एंड फाइंड एंड चेंज में। तो फाइंड एंड चेंज में हम जाएंगे तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड व्हाट एंड चेंज टू, यानी किसे पकड़ो और किस में चेंज करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर को पकड़ना है, और पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे फाइंड व्हाट में, यानी हमें कर ढूंढना है इस पूरे आर्टिकल में। चेंज टू नथिंग, चेंज टू नथिंग यानी हमें इसे डिलीट करना है सीधे, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे। तो हम यहाँ से पहले सबसे शुरुआत में फाइंड कर देंगे और चेंज ऑल कर दीजिए। चेंज ऑल करते ही आप देखिए 7 चीज़ें इसमें से डिलीट हो गई। 7 देखभाल कर, यहाँ लिखा था ना, देखिए डिलीट हो गया। और जहाँ जहाँ भी था देखिए समर्पित कर, यहाँ से डिलीट हो गया। लास्ट में कर जो लिखा था वो डिलीट हो गया। तो इसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि जैसे ये ट्वीट है तो इस ट्वीट को आप ट्विटर पर ट्वीट लिखें। जैसे मान लीजिए ये ट्वीट है, इसको हमें चेंज करना है ट्विटर पर ट्वीट किया। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ट्विटर पर ट्वीट वर्ड को हमें इतने से चेंज करना है, यानी हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर ट्वीट है वहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट आ जाए। हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। कर्सर हम सबसे स्टार्ट में ले जाते हैं, चेंज ऑल करेंगे तो 2 इंस्टेंट चेंजेस आप देखिए, जहाँ ट्वीट लिखा था वहाँ पर लिखा ट्विटर पर ट्वीट किया। ठीक है, ट्विटर पर ट्वीट किया, 2 जगह पे ट्वीट था तो दोनों जगह पे ये चीज़ें आ गई हैं ऑटोमेटिक। फाइंड एंड चेंज का ये आपने ऑप्शन देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे। प्रेफरेंसेस क्या होता है? प्रेफरेंसेस में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके आप देखेंगे कितने सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ उनको सीख लीजिए। बाकी जब आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट होंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो वो 2 चीज़ें क्या है इसमें आप देखेंगे जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा एक तो ओपन एंड सेव का ऑप्शन। ओपन एंड सेव के ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें एक ऑटो सेव आपको ऑन रखना है। ऑटो सेव क्या होता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको वो ऑटोमेटिक सेव करता रहेगा, यानी कंट्रोल+S करके आपको सेव करने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी। कितनी देर में ऑटो सेव हो तो 5 मिनट, 2 मिनट, मिनिमम 1 मिनट तक आप इसमें लगा सकते हैं। ऑटो बैकअप यानी जो भी चीज़ें आप बनाती हैं इसका बैकअप फाइल बनाता रहेगा, यानी इसके एक डुप्लीकेट वो अलग फाइल में सेव करता रहेगा। और इसका आप लोकेशन यहाँ से दे सकते हैं कहीं भी क्लिक करके अपने फोल्डर में। तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है डी ड्राइव में,
तो वहाँ पर आप इसका बैकअप लगातार सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ऑन रखनी है इसमें, ऑटो लाइब्रेरी सेव लेआउट पोजीशन, ये सभी चीज़ें आपको ऑन रखनी है। अभी के लिए आपको प्रेफरेंसेस में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा आपको किसी चीज़ को अभी छेड़ना नहीं है। तो हम ओके कर देंगे। अब हम एडिट मेनू में आगे चलते हैं। तो प्रेफरेंसेस में आपको सिर्फ दो चीज़ें थी जो हमने बताई। स्टाइल सीट क्या होती है? स्टाइल सीट जिस पर आप वर्क करते हैं। देखिए ये साइड में दो बॉक्स हैं, एक कलर बॉक्स है, एक स्टाइल सीट है। तो स्टाइल सीट होता है जिस पे हम पूरे पेज में अलग अलग स्टाइल्स हमने सेट कर रखी है। जैसे मान लीजिए ये हेडिंग है, तो हेडिंग को किस स्टाइल में रखना है उसके लिए एक अपना उसका पैरामीटर है। तो अभी 2 कॉलम की हेडिंग हमने सेट कर रखी है। अगर इसको हम लाइट 42 कर देंगे तो देखिए बड़ी हो गई, 1 कॉलम कर देंगे छोटी हो गई, यानी ऑटोमेटिक इसमें आपको किसी भी तरह से मैनुअली कोई काम नहीं करना है। तो ये आपको स्टाइल सीट होता है। और इसको एडिट करना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। इसको भी आपको अभी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे कंडीशनल स्टाइल्स में, इसको भी आपको छेड़ना नहीं है। कलर्स आपने देखे हैं, न्यू कलर्स बनाने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और जो ऑटोमेटिक इसमें जो कलर हैं उनको एडिट करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन छेड़ने की आवश्यकता अभी इसको भी नहीं है। बाकी चीज़ें इसमें आपको इन सभी चीज़ों को बिल्कुल छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉल आउट स्टाइल, प्रोग्राम लैंग्वेज, आउटपुट स्टाइल, ये सभी चीज़ें अभी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसको बताना, और इसको क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको सीखना है क्वार्क एक्सप्रेस को स्मूथली चलाना। तो अभी इसमें जो चीज़ें थी ज़रूरी वो मैंने आपको बता दी कि अंडो स्टाइल शीट, कैंट रेडो, कट, कॉपी, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, पेस्ट इन प्लेस, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, शो क्लिपबोर्ड, फाइंड चेंज, आइटम फाइंड चेंज शायद आपको नहीं बताया मैंने, अभी बता देता हूँ। प्रेफरेंसेस, स्टाइल शीट, कंडीशन, और ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी आपके लिए बता दिए। आइटम फाइंड चेंज क्या है? वो फाइंड चेंज जैसे पहला था इसमें फाइंड चेंज, वो था टेक्स्ट के लिए, यानी कोई जैसे आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, मान लीजिए 1000 वर्ड्स का है, 2000 वर्ड्स का है, तो उसमें से किसी वर्ड को पार्टिकुलर चेंज करना है तो उसके लिए फाइंड एंड चेंज सिंपली काम आता है। लेकिन किसी इसमें जैसे ये बना हुआ है, इसको पकड़ना है, इस बॉक्स को किसी दूसरे शेप में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा आइटम फाइंड चेंज का। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये भी एक्सपर्ट लेवल का काम है, लेकिन जान लीजिए आप थोड़ा सा कि इसमें जैसे ये बॉक्स है, ओरिजिन, एक्रॉस, ये तमाम चीज़ें आप सेट करिए इसमें अलग अलग, लेकिन मतलब ये एडवांस लेवल का है। बस आप इतना जानिए कि यहाँ से इन सभी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए चूँकि हमें बहुत कम समय में इसे ख़त्म करना होता है। तो ये जो एडिट मेनू था, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, उसको आप वहाँ पे आप सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके इसका सवालों का जवाब ज़रूर देंगे जैसे भी वक्त मिलेगा। कॉल रिसीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, और पहले भी कई सारे दोस्त हमें व्हाट्सएप से ही बात करते हैं और लगातार वो चाहते हैं कि क्वार्क एक्सप्रेस सीखें, तो उन सभी लोगों के लिए ये हम क्वार्क एक्सप्रेस की निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू किया हुआ है, जो हमने इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेसन 4 था आज का, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेसन भी आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।